हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। इसका बेसिक नॉलेज हम इस वीडियो में लेंगे। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। शेयर मार्केट कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग नहीं है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप किसी भी ब्रोकर के पास बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ग्रो अप स्टॉक हो या जीरोधा। जैसे ही आप अपना अकाउंट बना देते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में। ये कंपनी और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? कंपनी मतलब आप किसी भी कंपनी को ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं टाटा को। टाटा ये एक कंपनी है, उसके बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है शेयर मार्केट में। जैसे कि टाटा स्टील, इसके आप शेयर अकाउंट बनाने के बाद खरीद सकते हैं, जो कि उसके शेयर के प्राइस के हिसाब से आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे ही आप शेयर बाय करते हैं, आप उस शेयर के होल्डर बन जाते हैं और आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है ट्रेडिंग और इंट्राडे और ऑप्शन चेन। वो बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं जो कि बहुत रिस्की है और इसमें पैसा जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती। इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और नॉलेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसमें ज़्यादा लोग पैसा गंवाते ही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपकी चॉइस हो तो आप सीख सकते हो और आप इसमें पैसा कमा भी सकते हो और शायद गंवा भी सकते हैं। मैं तो कहूँगा कमाइए, भरपूर एक्सपीरियंस लीजिए, सीखिए। और अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे भी कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक लेवल पर। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस में। ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शेयर का प्राइस डिपेंड इन्हीं चीज़ों पर करता है। वो चीज़ें है फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक। जो भी कंपनी है उसके फंडामेंटल्स मतलब उसका परफॉर्मेंस, उसकी सेल्स, उसका प्रॉफिट, रेवेन्यू, वो सब देखकर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर कंपनी की सेल ज़्यादा है और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली उस कंपनी की प्राइस ऊपर जाएगी, उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। अगर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो उसके शेयर का प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी और ज़्यादा ग्रो करेगी, आपको प्रॉफिट भी होगा अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा। तो उस कंपनी की जो न्यूज़ है वो भी डिपेंड करती है उस कंपनी के शेयर के प्राइस को लेकर। क्योंकि अब जैसे RBI ने न्यूज़ निकाली कि पेटीएम में कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ घोटाले हो रहे हैं और ये इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं है और ये कस्टमर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ है। तो उसके शेयर का प्राइस इतना तेज़ी से गिरने लगा कि आप देख सकते हैं अभी उस कंपनी की क्या हालत हो गई। अगर कंपनी ने अच्छे से अपने फंडामेंटल्स, अपने अकाउंट प्रॉपर मैनेज किए होते तो उस पर ये चीज़ नहीं होती। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स और न्यूज़ जो है उस कंपनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो आपको ज़रूरी है उस पर ध्यान देना। मैं आपको मेरी चीज़ बताता हूँ। मैंने भी एक बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, विच इज़ आई शो। उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 साल से ज़्यादा हो गया मैंने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में। अगर मैंने ज़्यादा शेयर्स ले लिए होते तो मैं आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होता, क्योंकि वो शेयर का प्राइस इतना बड़ा है कि उसने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। मुझे लगा था कि वो कंपनी ग्रो करेगी, उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, रेवेन्यू भी बढ़ रहा था। उस बैंक की सर्विसेज भी मुझे अच्छी लगी थी, मेरा खुद का अकाउंट था और उस कंपनी में अकाउंट भी बढ़ रहे थे। तो मैंने सोचा इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही आप भी किसी भी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छी लगेगी। उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चाहिए, पर वो ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। शेयर ज़्यादा वैल्यू के बाहर का भी नहीं होना चाहिए। उस कंपनी के वैल्यूएशन से और उस कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से वो शेयर का प्राइस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ हलचल हुई, कुछ गड़बड़ हुई कंपनी में तो बहुत ज़्यादा प्राइस गिर सकता है शेयर। इसलिए उसकी वैल्यूएशन देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सीखने में ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, ज़्यादा पैसा मत लगाओ, पहले एक्सपीरियंस गेन करो, सीखो और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा शेयर में, ज़्यादा क्वांटिटी में। मैंने भी कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरी अभी एज है 18 साल। मैंने अभी अकाउंट ओपन किया है और मैंने सिर्फ
एक एक शेयर ली है बहुत सारी कंपनी की, क्योंकि मैं उन पर नज़र रख सकूँ, जिससे कि मुझे भी ज़रा एक्सपीरियंस होगा, थोड़ा नॉलेज मिलेगा और कंपनी में इन्वेस्ट कैसे रहते हैं, इन्वेस्टर कैसे रहते हैं, होल्डिंग कैसे रहती है, उसमें क्या होता है वो पता चले, शेयर का प्राइस कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उस चीज़ के लिए, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने पूरा 1 साल दिया है उसमें एक्सपीरियंस में, और मैं सीखता आया हूँ बहुत ज़्यादा। मैं 2 साल से इस चीज़ को सीख रहा हूँ, शेयर मार्केट में मेरा इंटरेस्ट जागा है और मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं कंटिन्यूस सीखता रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ और इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और बाकी सब चीज़ें ट्रेडिंग और इंट्राडे ये मैं अभी तो नहीं करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कभी कभी थोड़ा, पर ज़्यादा कैपिटल लगा के नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ज़्यादा पैसे जाने का चांस रहता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ये जो शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का गेम है ये भी बहुत अच्छा है, पर उसके लिए बहुत नॉलेज लगेगा, एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कैपिटल। इसके लिए इन्वेस्ट करने के लिए मनी तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगता है, आप कुछ पैसों में इसको नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और आपको रिस्क लेना पड़ेगा उस पैसों के लिए, आपका वो पैसा डूब भी सकता है। आप ऐसे बनाओ पैसा कि वो पैसा अगर गया तो आपको अफेक्ट ना करे, तभी आप ट्रेडिंग में प्रिफर कर सकते हो, क्योंकि पैसा जाना बहुत आम बात है, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लगता है और नॉलेज भी, और उसके साथ टैलेंट और स्किल्स भी रहनी चाहिए, उससे आप पैसा बना सकते हो।